Hello, I am Rajesh Nagavati. I represent Prescription Insight Pharma Consultants. आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, डिटेलिंग। वैसे तो हर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यह जानता है कि डिटेलिंग क्या है, क्योंकि जब 10 से 12 कॉल दिन में करते हैं तब डॉक्टर के क्लिनिक में हम डिटेलिंग ज़रूर करते हैं। मगर क्या डिटेलिंग में सिर्फ ओपनिंग होती है, ब्रांड नेम, कॉम्पोजिशन, यूएसपी, इंडिकेशन, डोजेज और टैगलाइन होती है? ये तो हम सब जानते हैं। सवाल इससे बढ़कर है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर के क्लिनिक में जब हम डिटेलिंग करते हैं तो क्या डॉक्टर डिटेलिंग सुनना पसंद करते हैं या नहीं, और अगर नहीं पसंद करते हैं तो क्यों नहीं पसंद करते हैं। अगर हम ये जान जाएंगे कि डॉक्टर डिटेलिंग सुनना क्यों पसंद नहीं करते हैं तो हमारी डिटेलिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी, जिससे डॉक्टर को इंटरेस्ट आएगा, हमारी ब्रांड में एक अटेंशन मिलेगा, जिसकी वजह से प्रिस्क्रिप्शन मिलना बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारी सक्सेस के लिए, हमारे बिजनेस के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर डिटेलिंग सुनना पसंद करते हैं कि नहीं, और अगर नहीं पसंद करते हैं तो क्यों नहीं पसंद करते। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या डॉक्टर डिटेलिंग सुनते हैं, और अगर डॉक्टर डिटेलिंग सुनना पसंद नहीं करते हैं तो उसकी क्या वजह है। फार्मा इंडस्ट्री के पास भी मुर्गी पहले के अंडा पहले जैसा सवाल है। एक साइड में कंपनी और बॉस कहते हैं फुल डिटेलिंग करना ही पड़ेगा डॉक्टर के क्लिनिक में, इट्स अ मस्ट, और दूसरी साइड से बहुत सारे डॉक्टर ये भी कहते हैं शॉर्ट में करिए प्लीज़, मेक इट फास्ट। कंपनी और बॉस ये कहते हैं कि अगर आप पूरा डिटेलिंग करोगे तभी आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा। यही चीज़ अगर हम एफएसओ को पूछते हैं तो 9 में से 10 एफएसओ यही कहेंगे डॉक्टर तो डिटेलिंग सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इसमें सही क्या है और गलत क्या है। एक बात तो तय है कि डिटेलिंग जब तक नहीं होगा तब तक डॉक्टर को कन्विंस हम नहीं कर सकते। इसलिए डिटेलिंग करना तो ज़रूरी है, मगर डिटेलिंग ऐसी हो कि डॉक्टर सुनना पसंद करें। इसलिए सबसे अहम सवाल तो यही है, डॉक्टर हमारी डिटेलिंग सुनना क्यों नहीं पसंद करते। इस सवाल का जवाब मिलने पर हमारी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी। इफ़ेक्टिव डिटेलिंग की वजह से डॉक्टर का अटेंशन और इंटरेस्ट हमारी ब्रांड की ओर बढ़ेगा। हम अपने फ्री टाइम में टीवी पे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स देखते हैं, स्पोर्ट्स, मूवीज़, न्यूज़, म्यूज़िक वगैरह अपनी लाइकिंग के हिसाब से हम देखते हैं। जब भी हम ये प्रोग्राम देखते हैं तब बीच में ब्रेक पे एडवर्टाइजमेंट्स आती है। हमने टीवी ऑन क्यों किया है? प्रोग्राम देखने के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स देखने के लिए नहीं। मगर फिर भी जब भी ब्रेक होता है, एडवर्टाइजमेंट्स आती है, तब हम ये एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। कुछ एडवर्टाइजमेंट्स ऐसी होती है जिसे हम पसंद करते हैं, वो प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ कर सकते हैं, या वो एडवर्टाइजमेंट्स जो हमें इंटरेस्टिंग लगे, जो हमारे दिल को छू जाए। मगर कुछ एडवर्टाइजमेंट्स ऐसी भी होती है जो कि बोरिंग होती है, जो प्रोडक्ट्स हमारे बिल्कुल काम की नहीं होती। वैसी एडवर्टाइजमेंट्स हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। एक सेकंड रुक के सोचिए, जब ऐसी एडवर्टाइजमेंट आए जो हम पसंद ना करें, जो बोरिंग हो, जिसका हमें कोई काम ना हो, वैसी एडवर्टाइजमेंट जब टीवी पे आती है तब आप क्या करते हो? आप रिमोट हाथ पे लेके चैनल को चेंज करते हो। क्यों चेंज करते हो? इसलिए क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट बोरिंग है, क्योंकि वो मैसेज आपको समझ में नहीं आ रहा है, या तो फिर वो प्रोडक्ट आपके बिल्कुल काम का ही नहीं है। आप इसलिए भी चैनल चेंज करते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो एडवर्टाइजमेंट देखना आपका टाइम वेस्ट करता है। जब प्रोग्राम वापस आ जाएगा आप वापस चैनल चेंज करके प्रोग्राम देख लोगे, बट वो एडवर्टाइजमेंट को देखना आपको पसंद नहीं। अब हम वापस चलते हैं डॉक्टर की क्लिनिक में और देखते हैं कि यही एग्जाम्पल वहाँ डॉक्टर की क्लिनिक में कैसे फिट होता है। डॉक्टर क्लिनिक में बैठते हैं अपने मरीज को देखने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए। जैसे हम टीवी देखते हैं प्रोग्राम के लिए, वैसे ही डॉक्टर क्लिनिक में बैठते हैं मरीज की ट्रीटमेंट करने के लिए। पेशेंट्स के बीच में जब डॉक्टर एमआर को मिलते हैं तो वो विजिट टीवी के प्रोग्राम्स के बीच में की एडवर्टाइजमेंट जैसी होती है। अगर आपका डिटेलिंग बोरिंग है, इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है, कोई मेडिकल सेंस अगर इसमें से नहीं बनती है, या डॉक्टर की स्पेशलिटी के हिसाब से इंडिकेशन की बात नहीं होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक मैकेनिकल टोन में, लहजे में हम बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर उसको बोरिंग मानते हैं और डॉक्टर ये कहते हैं शॉर्ट डिटेलिंग प्लीज, मेक इट फास्ट, नेक्स्ट।
इस बात को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम डॉक्टर के क्लिनिक में एंटर होते हैं तो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन टोन में हम उनको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, इस तरह से बात करते हैं। मगर जैसे ही विजुअल एड हाथ में आता है और हम डिटेलिंग की शुरुआत करते हैं, हमारे बात करने का टोन बिल्कुल एक मैकेनिकल सा हो जाता है। हम डॉक्टर के पास जो नॉर्मल कन्वर्सेशन टोन में बात करते थे उससे हटकर गुड मॉर्निंग सर, आई एम राजेश अनावटी फ्रॉम XYZ फार्मास्यूटिकल्स, आई एम हियर टू डिटेल द प्रोडक्ट X, इस तरह से बात करते हैं। एक और चीज़ है जो हमारी डिटेलिंग को बोरिंग बनाती है। ज़्यादातर रिप्रेजेंटेटिव्स जब डिटेलिंग करते हैं तो चाहे कोई भी स्पेशलिटी हो, जनरल प्रैक्टिशनर हो, कंसल्टिंग फिजिशियन हो, सर्जन हो, पीडियाट्रिशियन हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, ENT हो या कोई भी स्पेशलिटी, हमारी डिटेलिंग उस प्रोडक्ट के लिए सेम टू सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से ये मेडिकल सेंस कम हो जाती है और डॉक्टर को वो बोरिंग लगता है। ये बात समझने के लिए हम इंडियन जॉइंट फैमिली का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इंडियन जॉइंट फैमिली में घर में दादाजी और दादी जी होते हैं, अपने माताजी या पिताजी होते हैं, बड़े चाचा चाची होते हैं, बड़े भाई भाभी होते हैं, छोटी बहन बड़ी बहन होती है, आपकी वाइफ होती है, छोटे बच्चे जैसे आपके भतीजे भतीजी, आपके बच्चे। हम तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमारे आस पड़ोस के नेबर्स को भी फैमिली मेंबर्स मानते हैं। जब घर के अलग अलग लोगों के साथ बात होती है तो क्या हम एक ही बात करते हैं कि अलग अलग? क्या सबको एक ही तरीके से बात करते हैं या अलग अलग तरीके से बात करते हैं? जैसे हमारे छोटे भाई के साथ हम यारी दोस्ती से बात करते हैं, क्या उसी तरह से हमारे दादाजी के साथ बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। भाभी के साथ तो दोस्ती होती है, मगर जिस तरह से हम भाभी जी से बात कर सकते हैं, क्या उसी तरह हमारे पिताजी से हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे आप अपनी वाइफ के साथ बात कर सकते हो, क्या वैसे ही आप अपनी माताजी के साथ बात करोगे? बिल्कुल नहीं। क्या अपने बड़े भाई साहब के साथ भी आप वैसे ही बात करोगे जैसे अपनी छोटी भतीजी से बात करते हो? बिल्कुल नहीं। क्या आप अपनी बड़ी बहन के साथ वैसे ही बात करोगे जैसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करते हो? बिल्कुल नहीं। मतलब ये कि जब हम फैमिली में बात करते हैं तो सामने वाले की उम्र का लिहाज करते हैं, रिलेशनशिप का लिहाज करते हैं, अंडरस्टैंडिंग का लिहाज करते हैं और उस तरह से बात करते हैं जो कि नेचुरल है। तो फिर जब हम डॉक्टर के क्लिनिक में डिटेलिंग करते हैं तो सेम टू सेम वर्ड्स और वही मैकेनिकल टोन अलग अलग स्पेशलिटी के पास क्यों होता है? हम वही वर्ड्स और वही टोन में बात करते हैं, चाहे वो जनरल प्रैक्टिशनर हो या कंसल्टिंग फिजिशियन हो। क्या ये बात सही है? हम वही वर्ड्स और वही टोन में बात करते हैं, चाहे वो सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर हो या यंग हॉस्पिटल डॉक्टर हो। क्या ये सही है? हम वही वर्ड्स और वही टोन में बात करते हैं, चाहे वो सर्जन हो या पीडियाट्रिशियन हो। क्या ये सही है? प्रश्न तो यही है। क्या हम नॉर्मल लाइफ में इस तरह से बात करते हैं? क्या इसको आप इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन कहोगे? क्या इससे डॉक्टर का कोई वैल्यू एडिशन होता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा डिटेलिंग एक रोबोट टाइप का कंपनी का रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई देता है, जो कि कोई कन्वर्सेशन टोन नहीं है और इसलिए वो डॉक्टर के लिए बोरिंग हो जाता है। क्या इसको आप इफेक्टिव डिटेलिंग कह पाओगे? क्या ऐसी डिटेलिंग से आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा? बिल्कुल नहीं। जब डॉक्टर को आपका डिटेलिंग पसंद नहीं आएगा तो क्या होगा? डॉक्टर मेंटली स्विच ऑफ हो जाएगा आपकी डिटेलिंग से। उसके हाथ में कोई फिजिकल रिमोट तो नहीं है, बट मेंटल रिमोट से उसकी चैनल आपसे दूर हटकर कहीं और चली जाएगी और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर पोलाइटली कहेगा, शॉर्ट प्लीज, मेक इट फास्ट। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बिल्कुल नहीं सुन। अच्छी डिटेलिंग, अच्छा कन्वर्सेशन जिसमें सब्जेक्ट मैटर की समझ हो, जिसमें उसकी स्पेशलिटी के हिसाब से बात हो, जिसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज और इंडिकेशंस को आप अच्छी तरह से समझ के उसके सामने प्रस्तुत करोगे तो डॉक्टर को वो सुनना अच्छा लगे। अगर आपका डिटेलिंग सही है तो डॉक्टर के दिमाग में आपके लिए एक रिस्पेक्ट आएगा और आपका ब्रांड उसके दिमाग में रजिस्टर होने के चांसेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको प्रिस्क्रिप्शन और बिजनेस मिल सकता है। अच्छे डिटेलिंग के लिए सिर्फ टेक्स्ट या मॉड्यूलेशन ज़रूरी नहीं, उसके अलावा एक अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी होती है। अगर आप समझ के जो भी आपका USP है उसको प्रस्तुत करेंगे और एक इंटरेस्टिंग तरीके से डॉक्टर के सामने एक नॉर्मल कन्वर्सेशन टोन में बात करेंगे तो डॉक्टर ज़रूर सुनेगा, बशर्ते ये कि आपका ध्यान डॉक्टर पे हो, आपके विजुअल एड पे ना। अगर आपका पूरा ध्यान विजुअल एड पे रहेगा और डॉक्टर के साथ आप देख भी नहीं पाओगे तो डॉक्टर को कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपके अंदर। इस वीडियो में जो अहम मुद्दा हमने उठाया है, क्या डॉक्टर डिटेलिंग सुनना पसंद करते हैं कि नहीं, तो उसका जवाब एक ही है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर डिटेलिंग नहीं सुनते, मगर उनको वही डिटेलिंग अच्छा लगता है जो एक रिप्रेजेंटेटिव सोच के, समझ के, आसानी से इंग्लिश में, हिंदी में या अपनी मातृभाषा किसी कोई भी
लैंग्वेज के मीडियम से, बट एक अच्छी तरह से पेश करे जिसमें मेडिकल सेंस हो। डॉक्टर को वो डिटेलिंग कतई पसंद नहीं है जो एक रट्टा मार के तोते की तरह आदमी बोल जाता है। उनको लगता है कि ये सुनना उनके टाइम का वेस्टेज है। तो हमारी सक्सेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर का इंटरेस्ट और अटेंशन हमारे डिटेलिंग पे हो, और यह इंटरेस्ट और अटेंशन हमारी ब्रांड पर तब जाएगा जब हमारी डिटेलिंग में एक इंटरेस्ट पैदा करने वाला तत्व होगा जो हम सोच के, समझ के और उस अंदाज में पेश करेंगे जैसे एक अच्छा फिल्मी हीरो अपने डायलॉग्स अच्छी तरह से पेश करता है। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी शुरुआत में। अगर हम समझ के कोई बात करेंगे और उसमें अगर कोई भूल चूक होगी तो हम सीनियर से मदद भी ले सकते हैं, मगर यही डिटेलिंग अगर हम शुरुआत से अच्छी तरह से करेंगे तो वाकई में इसका असर लंबे टाइम पर रहता है और डॉक्टर से अटेंशन और इंटरेस्ट लेने में हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जिससे कि बिज़नेस मिलने में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको सोचने पर इसलिए मजबूर करेगा कि किस तरह से हमारी डिटेलिंग को हम इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, ताकि डॉक्टर उसको सुनना पसंद करें। ये वीडियो आपके पास पहुंचा है प्रिस्क्रिप्शन इनसाइट के सौजन्य से। इसमें मेरे अनुभव का निचोड़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को। आप हमें डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के कोई भी चैनल के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन।